देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ, पूरी ताकत के साथ में चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, ये क्यों? ओ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी, जहां पर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीष की छांव तले तथा पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीष और निर्देशन में श्री विद्यासागर प्रवर्तन विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम संचालित हो रहा है। ऐसे दिव्य परिसर से आप सभी लोग टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के सत्र को देख रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त सुधी श्रोताओं का और देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए जो इस समय पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र के लिए हम निवेदन करें, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सबके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे समस्त भव्यात्माओं के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के इस समय भावना योग पर आधारित दिव्य प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है और भावना योग से नकारात्मकता का हल, यह प्रवचन श्रृंखला एक लंबे समय तक चलने वाली श्रृंखला है। लेकिन हिंदी वर्णमाला के प्रथम अक्षर पर अभी महाराज श्री के लगभग 6 प्रवचन संपन्न हो चुके हैं और उस भावना योग पर आधारित इन प्रवचनों की श्रृंखलाओं में आपके अंदर रहने वाली निगेटिव एनर्जी को तो दूर किया ही जा रहा है, आपके नकारात्मक विचारों को तो दूर किया ही जा रहा है, साथ ही साथ आपके अंदर उत्पन्न भावना युक्त की पॉजिटिव एनर्जी कैसे हो सके उसके लिए भी प्रयत्नरत हैं और उसके लिए प्रैक्टिकल रूप में भावना योग भी संपन्न करवाया जा रहा है। अभी तक महाराज श्री ने अहंकार, असंतोष, अविश्वास, अवसाद, असहनशीलता और अधीरता जैसे दिव्य और आपके अंदर जो नकारात्मकता है उसको हटा करके इनके अंदर दिव्य पॉजिटिव एनर्जी को भरने के लिए प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। बंधुओं, आज प्रातः काल की बेला में पूज्य महाराज श्री के आहारचर्या का सौभाग्य जिस परिवार के लिए प्राप्त हुआ है, वह परिवार आज शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहा है। आप सभी के लिए विदित है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में इस वर्ष लगभग 180 बच्चों का चयन किया गया है और उनकी संपूर्ण शिक्षा, उनकी ड्रेस, उनकी सिलेबस, उनके ऊपर खर्च होने वाले संपूर्ण सामग्री के रूप में आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ सकते हैं। आज जो शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, तो चलेगा, हम जो आज शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हैं उनकी घोषणा थोड़ी देर के बाद आपके बीच करेंगे। हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में। दोनों हाथों को जोड़िएगा, पूज्यवर का जयकारा लगाते हैं और महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करते हैं। जब लोग पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। महाराज जी चलते हैं गुरु चरणों में और आज इस पावन धरा पर यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं।
आज के संकट समाधान में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच में हजारीबाग से हीरा जी बड़जात्या यहां पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। पूरे परिवार के साथ में राजकुमार जी बड़जात्या भी आ जाएं और तैयार रहेंगी मुंबई से नीति कलवैया, गुणायतन ट्रस्टी नवी मुंबई से। मन सरल वचन सरल सरल आपकी काय, हजारीबाग की जैन समाज आपको नमोस्तु कहे मुनिराज, नमोस्तु कहे मुनिराज। गुरुवर, हमने महावीर भगवान को तो नहीं देखा है, किंतु महावीर के रूप में आपको देखा है। किसी को तो आप महावीर भगवान लगते हो, किसी को बाहुबली लगते हो, किसी को मानतुंगाचार लगते हो और किसी को तो आप कुंद कुंद आचार लगते हो। लेकिन गुरुवर, आप तो मुझे हजारीबाग के छोटे से लाडले नवीन जी लगते हो, नवीन जी लगते हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी के साथ कोई बातचीत हो जाती है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं कि राई का पहाड़ मत बनाओ। तो मतलब महाराज जी, राई तो छोटी सी होती है तो उसका पहाड़ कैसे बन जाता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। बिल्कुल रोज बनाते हो आप लोग, बताने की जरूरत क्या। किसी बात को अगर बतंगड़ बना दिया, ओम बात को बतंगड़ बनाया तो समझ लेना राई को पहाड़ बना दिया। तो हमें हमेशा हर बात समझदारी से करनी चाहिए और जहाँ जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतना ही करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ओम। अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी जो मुंबई से यहाँ पर है, नीति जी कलवैया, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में प्रश्न पूर्व विधायक सुनील जी देवरी अपने बीच में उपस्थित हैं, उनको निकलना भी है। वे अपना प्रश्न यहाँ गुरु चरणों में करेंगे। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, किसी किसी मंदिर में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर जो माली होता है वही ना द्रव्य धोने का और अभिषेक का जल लाता है और बाकी की जो क्रियाएं हैं वो भी करता मंदिर की, और बाकी झाड़ू पोछा का काम भी यानी माली का काम भी करता है। तो ऐसे मंदिरों में क्या ये काम करना उचित है या इसके पीछे कोई मार्गदर्शन दे दीजिए। ऐसा नहीं है। भगवान के पूजन अभिषेक की व्यवस्था शुद्धता और सात्विकता से करनी चाहिए। माली के हाथ में नहीं, भगवान के भक्तों के हाथ में होना चाहिए। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। पुजारी की व्यवस्था पुजारी करता है, माली की व्यवस्था माली। जहाँ भी ऐसा होता है वो प्रमाद है, उसे दूर करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में देवरी से सुनील देवरी सागर पूर्व विधायक सुनील जी यहाँ जैन साहब उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। और मैं चाहूंगा अनुभव जी सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री, शिरोमणि संरक्षक, और राजेश जी IAS यहाँ पर विद्यासागर प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष उपस्थित हैं। वे उनका सम्मान करने के। उनके साथ में सुरेंद्र जी जैन पूर्व मंत्री, वे भी यहाँ पर उपस्थित है सागर के। सुरेंद्र जी चौधरी सागर पूर्व मंत्री, और साथ में ही दीपक जी जैन साहब शास्त्री दिल्ली से अपने बीच में। अलग अलग बोलो सुनील। नमोस्तु गुरुदेव। ओम ओम। गुरुदेव, तरह तरह के प्रश्न आते हैं और रोज शंका समाधान में पूरा देश और दुनिया देखती है। हम लोग भी थक गए, मन में विचार लाते किस तरह के प्रश्न गुरुदेव से पूछे जाएं। हम लोग चूंकि राजनीति में राजनीतिक पार्टी से वास्ता भी रखते हैं गुरुदेव, और सुरेंद्र चौधरी जी हैं, ये भी हमारे साथ हैं। हमारे बाद फिर ये नरियावली से रहे और इन्हें मंत्री बनने का भी मौका मिला। गुरुदेव, थोड़ा सा ये वर्तमान में इतना कठिन समय है। हम लोग पहले कहते थे कि हमारे देश में कितनी जातियां, कितने धर्म, और उसके बाद कहते थे अनेकता में एकता। इस देश में कभी धर्म और जाति के नाम पर वर्ग विशेष को लेकर कभी इस तरह का वातावरण नहीं बना। वर्तमान में हम देख रहे हैं, जबलपुर में एक छोटा सा मामला आया, किसी ने जैन समाज के लोगों को कुछ कहा, दूसरे लोग अन्य वर्गों के बारे में कर रहे।
आज इतना आश्चर्य हो रहा है कि हमारे जो मुनि महाराजों का विहार हो रहा है, साध्वी माता जी का विहार हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी आप देख ले नीमच की जो घटना हुई, जिसको तो पूरी दुनिया ने और देश ने निंदा की गुरुदेव, कि हमारे जैन साधुओं के ऊपर हमला किया। मतलब जिन साधुओं को कभी किसी से किसी तरह का वास्ता नहीं, वो तो सिर्फ धर्म की रास्ते पर चलते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर इतनी घृणित कैसे पैदा हो रही कि हम एक दूसरे के धर्म के प्रति भी वार्तालाप, गंदा वातावरण पैदा कर रहे हैं, और जैन साधुओं या अन्य दूसरे हिंसक वातावरण जो मन में पैदा हो रहा है। गुरुदेव देखिए, आपने जो सवाल यहाँ उपस्थित किया है वो बहुत गंभीर है। इस तरह की घटनाओं का घटना हम सबको अंदर से झकझोरती है और लोगों की मानसिकता को भी प्रकट करती है। आपने पहली बात, आपस में राजनीति से जुड़े लोगों का, एक दल विशेष से जुड़े लोगों का, एक समुदाय विशेष के प्रति जिस तरह की अशोभनीय, गैर जिम्मेदार वार्ता प्रकाश में आई, ये बात घोर निंदनीय है। अगर इस तरह की मानसिकता समाज में विकसित हो गई तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, सब तरफ अराजकता फैलेगी। ऐसे लोगों के मनोबल को तोड़ना चाहिए और समाज में एक सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए। हर समुदाय में सब लोग अच्छे नहीं होते तो सब लोग खराब भी नहीं होते। हमें व्यक्ति को देखना चाहिए, समुदाय को नहीं। अगर व्यक्ति अच्छा है तो हम उसकी बात करें, समुदाय व्यक्ति खराब है तो हम उसकी व्यक्तिगत बात करें। समुदाय से किसी को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जोड़ देने से हमारे सामने बहुत विषम परिणाम उत्पन्न होते हैं और ये समाज में कुछ लोग विष बोने का काम कर रहे हैं। पूरा वातावरण विषाक्त हो रहा है। हमें ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना चाहिए और उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि हम लोग चाहे जो बातें सुनने के लिए अब सक्षम नहीं हैं, समाज जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति और अपने गौरव गरिमा को बचाने के प्रति, ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात, साधुओं पर उपसर्ग, ये बहुत ही असंवेदनशील प्रकरण है, बड़ी क्रूरता का एक रूप है। हमने पहले भी इस घटना पर अपना मंतव्य प्रकट किया। हमें अब ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके लिए हम प्रशासन को कोशें और लोगों को जवाब दें, ये बात की बात है। चाहे साधुओं का विहार हो या प्रवास, समाज की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने स्तर पर उनकी सुरक्षा का प्रबंध करें। साधु समाज जब भी विहार करता है तो समाज को चाहिए कि उनके निवास स्थल को देखे, वहाँ की लोकेलिटी को देखे, सुरक्षित और निरापद स्थान पर ही उनका प्रवास कराए और विहार के समय प्रशासन को पूर्व सूचना दे, आगे पीछे पुलिस की व्यवस्था हो और समूह में एक जत्थे के साथ साधुगण विहार करें। जिस तरह की सड़क पर दुर्घटनाएं आजकल घटने लगी है, ये बहुत ही गंभीर है, विचारणीय है और इसके लिए समूह में अगर साधु संतों का विहार हो तो बच सकता है। बल्कि आप लोग इतने गाड़ी घोड़ा लेकर के चलते हैं, पीछे एक कोई ऐसा बड़ा वाहन होना चाहिए जिसकी ओट में वो चले ताकि सीधे से कोई अटैक न कर सके। ये व्यवस्था सबको बनाकर चलना चाहिए। एक सलाह मेरी और है कि आजकल सड़कों का जाल बहुत अच्छा बिछ गया है, तो मुख्य सड़कों को गौन करके, चूँकि बहुत ट्रैफिक होता है, साइड के सड़कें जैसे खासकर प्रधानमंत्री ग्राम विकास से संबंधित है, साधुओं को ऐसे सर्विस रोड है और ग्राम सड़क योजना के तहत साइड के रोड बहुत होते हैं जो अगर सर्च करने पर लगभग दूरी समान ही होती है, तो उस तरह के क्षेत्रों को भी प्रमुखता से देना चाहिए। समाजों को चाहिए कि वो साधुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का विहार
पूरी तरह से निरापद बना सुनिश्चित करें। समाज ये नहीं करेगी तो फिर दिक्कत होती है, प्रशासनिक बातें होती है, कोई घटना घटती है, लोग हल्ला मचाते हैं, थोड़े दिन प्रशासन सक्रिय होता है, बाद में वही हाल हो जाता है। तो प्रशासन को भी हमें सचेत करना चाहिए और अपनी तरफ से भी जागरूकता होनी चाहिए। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि साधुओं का विहार हो जाता है, प्रशासन को कोई सूचना नहीं होती, तो ये भी गड़बड़ है। प्रशासन को व्यवस्थित सूचना देनी चाहिए। आज के समय में अनियोजित विहार नहीं होना चाहिए, नियोजित विहार होना चाहिए, पूर्व निश्चित विहार होना चाहिए। सारे कार्यक्रम पहले से निर्धारित होना चाहिए, कब कहाँ कौन कैसे रुकेंगे और किस जगह से जाएंगे। संबंधित थाने को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और चाहिए तो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके उन्हें सुरक्षित करे, तो ये रास्ता अच्छा बन सकता है। सुरेंद्र जी चौधरी जी। हाँ हाँ, जो प्रश्न ओ महाराज जी मेरे मन में उपलब्ध हो रहे थे, उनके उत्तर आते जा रहे थे। ये मैंने पहली बार अनुभव किया कि मैं ये क्वेश्चन करूं, मन से क्वेश्चन अंदर उठ रहा था, उधर से आपकी कृपा बरस रही थी उत्तर की, तो मेरे प्रश्नों का आपके उन्हीं सब बातों से उत्तर आ गया। आपको नमस्ते। बहुत बहुत हाँ नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और अगला प्रश्न अपने बीच में दिल्ली से दीपक जी शास्त्री, वे अपना प्रश्न करें, और मयंक जी जैन शास्त्री और वैभव जी जैन शास्त्री तैयार रहें। परम पूज्य गुणायतन पीड़िता भावना योग के जोड़ने वाले आचार्य भगवान के लघुनंदन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु मेरी तरफ से, समस्त आस्ती परिषदों की तरफ से। हे गुरुदेव, क्या कारण है कि आज लोगों ने आपस में मुनि श्रीयों को भी बांट लिया? क्या कारण है कि आज वर्तमान में लोगों ने मुनि श्रीयों को भी बांट लिया? क्या बांट लिया? मुनियों को बांट लिया, मुनियों को बांट लिया है। बांटने वाले का काम तो बांटना ही है। वो कहते हैं वो महाराज जी, लोग बांट रहे हैं, मुनि ना बटे, बस हाँ। तुम्हारा काम है बांटने का। तुम बांटोगे, हम बटेंगे, तब गड़बड़ है। कुछ कहते तुम्हारे हैं। बांटने में कोई आश्चर्य नहीं, मुनियों के बटने में आश्चर्य है। तो हमें अपनी निष्ठा ठीक रखनी चाहिए और मार्ग को सुरक्षित रखकर चलना चाहिए। आपके एक संथारा के उदाहरण से गुरुदेव आगे नमोस्तु। अपने बीच में शामली से गुणायतन ट्रस्टी मयंक जी जैन साहब और शामली से ही वैभव जी जैन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और मैं चाहूंगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में विजय जी पाटोदी शिरोमणि संरक्षक और अनुभव जी सर, आप वहीं पे जाके उनका सम्मान कर देंगे। राजेश जी भी वहीं पे पहुंच जाएं। हाँ, प्रश्न करें मयंक भैया और वैभव भैया। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है, और पहले श्रद्धा आती है कि विश्वास? देखो, आपने श्रद्धा और विश्वास कहा, मैं इसमें दो शब्द और कह देता हूँ, है ना? बुद्धि और तर्क। क्या? बुद्धि और तर्क। तो अब फिर से लो, बुद्धि, विश्वास, श्रद्धा और तर्क। इन चार शब्दों को एक उदाहरण से समझ लो। विश्वास कहता है, ध्यान से सुनो, विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाता हूँ। श्रद्धा कहती है मैं पाषाण को भगवान बना देती हूँ। तो तर्क कहता है मैं भगवान को पाषाण बना देता हूँ। समझ गए? मैं समझता हूँ इसमें आपका अंतर स्पष्ट हो गया होगा। एक बार जोरदार करता वैभव जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ हाँ, अगला वैभव भी पूछेंगे? नहीं? हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ के ट्रस्टीगण स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और आगे आचार्य विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला यहाँ के अवधपुरी समन्वय नगर की सारे नन्हे मुन्ने बच्चे एक प्रश्न कर लेंगे। आर्नव जैन प्रश्न कर रहे हैं और इस समय रहा तो नयोनी का भी। हाँ, ओ जल्दी करें, सभी बच्चे एक साथ हो जाएं। और
उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी जैन आईएएस अध्यक्ष। हाँ, आप अपना प्रश्न बोले ना अर्णव। हाँ, समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रयबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि 6 लेशियाँ क्या होती हैं और वो हमारे जीवन में किस प्रकार से काम आती हैं? 6 लेशियाँ। षड्लेश्या क्या होती? देखो, लेश्या जैन धर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। ओम जैन धर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है लेश्या। लेश्या को अगर हम बहुत बोलचाल की भाषा में कहें तो लेश्या का मतलब हमारे भावों का रंग, जो हमारे अंदर के कषायों से रंगी होती है। हमारी भावधारा बनती बदलती रहती है, हर समय एक से भाव नहीं होते। कभी हमारे भाव बहुत शुभ होते हैं, कभी हमारे भाव बहुत अशुभ होते हैं, कभी मध्यम श्रेणी के भाव होते हैं। शुभ भाव में भी बहुत शुभ भाव होते हैं, कभी मध्यम शुभ भाव होते हैं। अशुभ भाव में बहुत ज़्यादा अशुभ होते हैं, कभी कम अशुभ होते हैं और कभी मंद अशुभ होते हैं। इनको लेश्याओं के द्वारा जाना जाता है। कृष्ण नील कापोत, कृष्ण यानी एकदम डार्क काला ब्लैक, नील यानी एकदम डार्क ब्लू, समझ गए, और कापोत यानी कबूतर जैसा रंग। ये इसमें डार्कनेस धीरे धीरे कम हुई। सबसे ज़्यादा कृष्ण में एकदम काला, फिर नील में कम और कापोत में और कम। इसको 3 अशुभ लेशा का प्रतीक बताया। इसके उलट पीत पद्म शुक्ल, ये 3 शुभ लेशा हैं। पीत यानी पीला, पद्म यानी एकदम कमल जैसा, और शुक्ल एकदम सफ़ेद हंस जैसा। तो ये उज्ज्वलता का द्योतक है। ये 3 शुभ लेशाएँ हैं और ये 3 अशुभ लेशा है। ये अलग अलग लेशा प्रधान व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है उसकी भावधारा वैसी बन जाती है, समझ गया। इसको हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण के रूप से बताया गया है और ये जैन मनोविज्ञान का आधार है। 6 लोग एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। रास्ते में जंगल में भटक गए, कुछ खाए पिए नहीं, भूख लगी। उनने आम से लदा हुआ एक पेड़ देखा। एक ने कहा, ये आम का पेड़ है, कुल्हाड़ी हाथ में थी, इस पेड़ को काट के गिराओ और भरपेट खाओ। वो पेड़ को मूल से काटना शुरू कर दिया। दूसरे ने कहा, अरे हम 6 लोग हैं और इतने के लिए पूरे पेड़ को गिराने की ज़रूरत क्या है? एक आध छोटी सी डाली गिरा देते हैं, अपना काम बन जाएगा। तीसरे ने कहा कि डाल गिराने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, हम एक आध छोटी सी टहनी गिरा लें, उतने में ही अपना काम हो जाएगा। चौथे ने कहा, टहनी गिराने से क्या ज़रूरत है, 2-4 गुच्छे गिरा लें, अपना काम हो जाएगा। पांचवें ने कहा, गुच्छे गिराने की क्या ज़रूरत है, कुछ पके पके आम चुन ले, अपना पेट भर जाएगा। छठवें ने कहा, भैया इतनी मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत है, जो आम गिरे हुए हैं उनको चुन ले, अपना पेट भर जाएगा। समझ गया। तो ये जो जड़ काटने वाला था वो कृष्ण लेशा, जो डाली काट रहा था वो नील लेशा जैसा, जो टहनी काट रहा था वो कापोत लेशा वाला, केवल गुच्छे तोड़ने वाला पीत लेशा, पके फल तोड़ने वाला पद्म लेशा और चुन कर के खाने वाला शुक्ल लेशा। ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज। आवाज ठीक करें। हाँ, और इसके बाद में मैं आवाज दे रहा हूँ। ओम राजेश जी, ब्रेक करिए, ब्रेक करिए। तकनीकी खराबी है थोड़ी सी। ओम ओम, अब तो बंद हुई है ये आवाज। ओम ओम ओम। पंखे से तुम्हारा कोई उसका हुआ है, रिलेटेड है। ओम 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 ओम।
ओम हो गया? ओम 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 ओम। इसको ठीक करो, थोड़ा थोड़ा बारीक करो। ओम 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 ओम। ठीक है, चलिए चलते हैं। और मैं आवाज दे रहा हूं विद्यासागर प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष से, जिनके कंधों पर बहुत गुरुतर भार है और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। ऐसे राजेश जी आइए अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में गुड़गांव से अंजू जी जैन, प्रमाणिक समूह का बहुत अच्छी कोऑर्डिनेटर यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु भगवान। मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मनुष्य के जन्म के बाद सब कुछ अनिश्चित है और कोई चीज निश्चित है तो वो केवल मृत्यु निश्चित है। वैदिक दर्शन के अनुसार गुरुदेव, मृत्यु का समय और स्थान टाला जा सकता है। जैन दर्शन इसमें क्या कहता है? क्या मृत्यु का स्थान और समय टाला जा सकता है गुरुदेव? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मृत्यु अटल है, मृत्यु तो होगी, ये तय है, पर कब होगी ये तय नहीं। जैन दर्शन के अनुसार आयु में वृद्धि नहीं हो सकती। जितनी आयु हम लेकर आए उससे ज़्यादा नहीं जी सकते, लेकिन असमय मृत्यु को टाला जा सकता है। हमारे शास्त्रों में एक अकाल मृत्यु शब्द आता है। अकाल मृत्यु अर्थात जो अपनी निर्धारित आयु से पहले काल कवलित हो जाए, वो अकाल मृत्यु। प्रायः जो दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है वह सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। तो ये अकाल मृत्यु असमय मृत्यु का कारण है। यदि व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों में थोड़ी सावधानी और सजगता रखे तो अकाल मृत्यु को टाल सकता है। बाकी मृत्यु अटल है। पर एक बात और विशेष ध्यान रखने की, वैदिक परंपरा में अकाल मृत्यु का अर्थ अलग लिया है। वहाँ अगर किसी की आयु 100 साल की हो, 60 साल में मर गया तो 40 साल तक वह प्रेत योनि में भटकता है। जैन धर्म के अनुसार आयु क्षयण मरणम, आयु के क्षय से ही मरण होता है। तो यदि किसी की एक आयु का एक परमाणु भी शेष है तो मर नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि मरणोपरांत वो प्रेत योनि में भटकेगा। वो अपनी 100 साल की आयु को 60 साल में भी भोग सकता है। 60 साल में नहीं 60 दिन में भी भोग सकता है। 60 दिन में नहीं 60 मिनट में भी भोग सकता है। 60 मिनट में नहीं 60 सेकेंड में भी भोग सकता है। असमय में भोग लेगा पर आयु को भोग करके ही मरण करेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अंजू जी जैन, गुड़गांव, गुणायतन ट्रस्टी और प्रमाणित समूह की बहुत सच्ची कार्यकर्ता। एक बार जोरदार ताली के लिए बजा दीजिए। अंजू जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे 1 मिनट। अभिषेक जी जैन, अबोध, जो मैनेजर हैं BHEL में। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जब हमारे जीवन की बाह्य चीजों की बात आती है तो हम हर चीज यूनिक चाहते हैं। फिर से बोलो। जब हमारे जीवन में बाह्य चीजों की बात, जब बाह्य चीजों की, हाँ, तो हम हर चीज यूनिक चाहते हैं। मार्केट में जाते हैं तो शॉपकीपर से बोलते हैं कुछ नया दिखाओ, हटके दिखाओ। लेकिन जब हमारे अंतरंग जीवन की बात आती है तो हम अपने पीयर्स या बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर वही करना चाहते हैं जो सब कर रहे हैं, चाहे उससे हम व्यसनों की तरफ भी क्यों ना मुड़ जाएं। तो गुरुदेव, हमारे अंदर ऐसे दृढ़ता कैसे आए कि हम बाह्य वातावरण में सामंजस्य बनाते हुए अपनी आत्मा की ओर मुड़ सके और अपने वैराग्य को बढ़ा सके। नमस्कार। देखिए, व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। बाहरी दुनिया में लोग इतने ज़्यादा रचे पचे हैं कि अपने आप को 24 घंटे बाहर से अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, और चीज़ें जब हम बाहर से अपने ऊपर जोड़ते हैं, आरोपित करते हैं, तो वो दिखती भी है। तो लोग आज अपने बाहरी स्टेटस को प्रमुखता देकर बाहर में जो भी चीज़ है बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिखता है और उसका लोगों के हिसाब से कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन भी मिलता है। भीतर की जो बातें वो अंतर्गत है, उसे बहुत कम लोग, कोई दूसरा नहीं जानता।
वो अगर हमारे व्यवहार में प्रकट हो जाए तो उसे भले लोग देख पाते। तो जो भीतर की चीज़ है वो दिखती नहीं है, इसलिए लोगों का रुझान कम होता है। पर जिसको अपने भीतरी जगत का दर्शन हो जाता है, जो अपने आत्मसत्ता की पहचान कर लेता है, जैसे इस बात का आभास हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, वो सतत उसे ही चमकाने में लगा रहता है। वो गतानुगतिक बन करके धर्मोपासना नहीं करता, वो एक साधना के रूप में धर्मोपासना करता है, आध्यात्मिकता से जुड़ करके अपनी साधना करता है और उसमें वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयत्न भी करता है। तो अपनी आत्मनिष्ठा जग जाए, आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बढ़ जाए, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी और व्यवस्थित हो सकती। तो जो युवा पीढ़ी आजकल पीयर के प्रेशर्स में आकर व्यसनों की तरफ मुड़ रही है, तो वो क्या करेंगे? युवा पीढ़ी के अंदर जो व्यसन पीड़िता बढ़ रही है, उसको बचाने के लिए हमें चाहिए कि युवाओं में एक आध्यात्मिक जागरूकता जगाए, उन्हें अपने जीवन के प्रति जवाबदार बनाया जाए, उन्हें इस बात को समझाने का प्रयास किया जाए कि ये जीवन केवल मौज मस्ती के लिए नहीं है। जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, ये मौज मस्ती आखिर हमारे जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है, लोगों को अपने जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित, इसका बोध कराना हम शुरू कर दें तो बदलाव आ सकता। नमस्ते। परिवार छतरपुर से अभिषेक जी जैन अबोध मैनेजर हैं BHEL में, और उसके बाद में अनूप जी जैन IRS की भतीजी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रुति जी जैन, जैन ज्योति गर्ल्स हॉस्टल। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा पद्धति रही बहुत प्राचीन, भारतीय शिक्षा पद्धति रही बहुत प्राचीन, सोच समझ कर दिया इसको बहुत मलिन, सोच समझ कर दिया इसको बहुत मलिन, इसको बहुत मलिन चाल मैकाले की थी, भारतीय दर्शन ज्ञान सदा आले दर्जे की, शंका गुरुवर आपसे करिए आप निदान, पाश्चात्य से पूर्व का संभव क्या उत्थान, संभव क्या उत्थान। और गुरुवर, क्या आज भी हमारी शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लॉर्ड मैकाले की पद्धति हम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या इस पद्धति से हम विश्व का सिरमौर बन सकते हैं? हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति का क्या स्वरूप होना चाहिए? ओम, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया और परम पूज्य गुरुदेव का ये स्पष्ट मंतव्य था कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास से ही भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। वो भारतीय शिक्षा के मूल तत्वों के पक्षधर रहे, और वे ही नहीं, जितने भी भारतीय संस्कृति को समझने वाले शिक्षाविद हैं वो सब भारत को भारत बढ़ाने के लिए हमें वही शिक्षा पद्धति को आत्मसात करना होगा। ये बात अच्छी है कि सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव ली, काफ़ी कुछ बदलाव किया है, लेकिन अभी और बदलाव अपेक्षित है। जैसे जैसे ये बदलाव आगे होगा, परिणाम बदलेंगे। हमें वही चीज़ें जो हमारे यहाँ की एक उक्ति है, सा विद्या या विमुक्ति, वही विद्या है जो हमें दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त करे, दुर्गुणों से मुक्त करे, दुखों से मुक्त करे, और वही शिक्षा है जो हमें कला और गुणों में संपन्न बना दे। कला गुणों में संपन्न हुए बिना हमारी शिक्षा अधूरी शिक्षा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रुति जी जैन, जैन ज्योति गर्ल्स हॉस्टल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नितिन अमृता जी, आर्नव एनी जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बचपन से हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, वो हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उसके बाद हम कभी कभी डिसीजंस जो उनके द्वारा दिए गए होते हैं उसमें कुछ गलतियां होती हैं, बट हमारे पुण्य होते हैं तो हमारे काम सही हो जाते हैं। बट लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें डिसीजन खुद से लेना होता है, पर हम डर रहे होते हैं, हमें फियर दिखता है, हमें रिस्क फैक्टर दिखता है, और हम शायद बहुत बड़े अचीवमेंट से रह जाते हैं क्योंकि हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले रहे हैं। तो हम कैसे खुद को इतना केपेबल बनाएं कि हम जब डिसीजन लें तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो, हम रिस्क फैक्टर ना देखें, और एट द एंड अगर कुछ गलत हो भी तो हम रेडी हो कि हम फेस कर लेंगे, हम कर लेंगे। देखो, डिसीजन या निर्णय दो आधार पर होता है। मूल आधार है अनुभव, और अनुभव खुद का हो
या अनुभवियों का हो। जब तक हमें जीवन का कोई खास अनुभव नहीं है, तब तक हमें अपने सारे निर्णय उन अनुभवियों के आधार पर लेना चाहिए जिन्होंने जीवन को ठीक तरीके से समझा है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, घर के बड़े भाई बंधु हों, मित्रजन हो या गुरुजन। बच्चों को ज़्यादा अनुभव नहीं होता, वो एक दूसरे की देखा देखी, एक दूसरे के दबाव प्रभाव में आकर कोई भी निर्णय लेते हैं, वो निर्णय कतई उचित नहीं। तो जब तक हम खुद अनुभव से संपन्न ना हो, तब तक जो अनुभवी हैं उनके संसर्ग में रहते हुए निर्णय लें। फिर हम खुद के अनुभव से निर्णय लें और अनुभवों से सीख लें। धीरे 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 जैसे 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 अनुभव होते जाए, निर्णय लेना शुरू करें। निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, सबसे बड़ी बात। कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है वो निर्णय लेने में बड़े डगमगाते हैं। दूसरी बात, जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो कभी निर्णय नहीं ले पाते। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, सोच को सकारात्मक बनाएं, पुराने अनुभवों के आधार पर निर्णय लें। और कदाचित कोई गलत निर्णय भी हो जाए तो उससे घबराए नहीं, सीख ले और तय करें, अब ऐसे निर्णय को मैं नहीं दोहराऊं। जीवन बदलेगा और तभी आगे बढ़ पाएंगे। अपने आप को मजबूत बनाएं। लेकिन ये बात पुनः दोहराता हूँ, जब तक हम अपने जीवन को, एक कहावत है, गधे 25 साल की उम्र में कहते अकल की दाढ़ आती है। एक लोक में कहते हैं अकल दांत जो होती है 25 साल की उम्र में आती, उससे पहले नहीं आती। तो 25 साल के पहले ये हमारे पुराने अनुभवियों के वचन हैं कि अभी तुम इतने समर्थ नहीं हुए कि चीज़ों को समझ सको, तो तुम्हें अपने निर्णयों को खुद लेने की जगह अपने परिजनों से पुष्ट कराकर तय करना चाहिए। खासकर बड़े निर्णय जिससे संपूर्ण जीवन का फैसला होता है। और इस बीच भी जो निर्णय ले उसकी समीक्षा करें। समीक्षा करके अगर कहीं कोई गलती है तो उसे न दोहराने का संकल्प लें, तो हम अपना अच्छा निर्णय लेने में समर्थ हो सकेंगे। नमोस्तु महाराज। स्थानीय अवधपुरी से ही नितिन जी, अमृता जी, आर्नव, एनी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में जो आज शिक्षा मित्र के रूप में भी जुड़े हैं, और उनके सम्मान के लिए मैं महाराष्ट्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु। अशोक भैया बता रहे हैं जो आज गुणायते से संबद्ध भी हुए हैं। और चालू करें। हाँ, आप अपना जब तक प्रश्न कर लें अमृता जी। हेलो। आज पुष्यश्री के आहार का सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हुआ है। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री नितिन जैन, श्रीमती अमृता जैन, कुमारी अवनी जैन, कुमारी आरना जैन। और आज वो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। जो एक छात्र की राशि है निर्धारित, 1 लाख रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। और साथ में वो गुणायतन के सूत्रधारी में, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुभव जी सराफ और राजेश जी, विजय जी पाटोदी, कृपया सम्मान करेंगे आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। गुणायतन के सूत्रधार भी हैं और आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से शिक्षा मित्र के रूप में भी जुड़ रहे हैं। साथ ही प्रश्न रखें अपना। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दें। चलिए अमृता जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे शशि जी जैन भोपाल। महाराष्ट्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु है। महाराष्ट्री, ऐसा देखा गया है कि कई बार जब धार्मिक नियमों व्रतों का पालन करते हैं और पारंपरिक परिवेश जैसे कि हथकरघा को हम अपनाते हैं, तो उसे बैकवर्ड, अनएजुकेटेड
या पुरानी परंपरा या रूढ़िवादी इस तरीके के नाम दिए जाते हैं। और समाज में ही कई लोगों के द्वारा ऐसे कहा जाता है तो कई बार बच्चे भी अपने माता पिता के साथ वहाँ असहज महसूस करने लगते हैं। तो ये धारणा कैसे बदली जाए कि व्रत नियम और लाइफ स्टाइल दोनों में डिफरेंस होता है, मार्गदर्शन दें। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ इसका सबसे अच्छा रूपक यही है कि यदि कोई आपके लिए ऐसा करने पर किसी तरह की अवांछनीय टिप्पणी करे तो आप अपने आप को असहज महसूस करने की जगह अपनी बोली से सामने वाले को रास्ता दिखा दो। उनसे बोले कि इसमें आप भूल कर रहे हो, हम जो पहन रहे हैं इसमें मेरी संस्कृति बोल रही है। आपको अगर हमारा ऐसा दिखने से हम बैकवर्ड भी दिखते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आप जैसे संस्कृति विमुख होकर एडवांस बनने से अपेक्षा हम संस्कृति निष्ठ होकर बैकवर्ड बनना पसंद करेंगे। समझ गए? विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए और एक सन्यासी के वेश में गए, उनकी ख्याति हो चुकी थी जब धर्म संसद में अपना पहला जीरो पर उद्बोधन दिया। उसके बाद लोगों ने सोचा कि विवेकानंद को एक हस्ती होगी। एक स्थान पर लोग उनके स्वागत के लिए आए, पूछा विवेकानंद कौन है, तो देखा एक भगवाधारी सन्यासी के रूप में आए। तो किसी ने पूछा कि आप ही विवेकानंद? बोले हाँ। बोले क्या कल्चर है आपका? हम तो सोचे आप कोई सूटेड बूटेड होंगे, यही आपका कल्चर है? तो विवेकानंद जी का चेहरा सांस्कृतिक निष्ठा के गौरव से उद्दीप्त हो उठा और उन्होंने सहजता से कहा, हाँ हमारा यही कल्चर है, हाँ हमारा यही कल्चर है, और हमारे और आपके कल्चर में बड़ा अंतर है। आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों से है और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र से है। कपड़ा एक दर्जी से देता है, लेकिन चरित्र को रचने के लिए गुरु चरणों में जीवन खपाना पड़ता है। तो ये मेरा कल्चर है, तुम्हें लगता है ठीक है, इसमें कंफर्ट है और हमारी मर्यादा है, ये अहिंसा है, इसमें सोचने की बात क्या है। और ऐसे लोगों को बोलो आप भी ट्राई करके देखो। जब आप हमारे जैसे परिधान पहनोगे तो आपको आपके अंदर भारतीयता के दर्शन होंगे, इससे विमुख होंगे तो नहीं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। शशि जी जैन भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे निधि जैन भोपाल। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हमारी अंतस की एक भावना है कि श्रद्धा भक्ति और समर्पण का इतना फल दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, गुरुवर तेरे दर पर हो। महाराज श्री, लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी को जमीर होना चाहिए। इसका महाराज श्री समाधान करें। देखिए, अमीर और जमीर है ना, जमीर का मतलब क्या है समझते हैं? जमीर उर्दू का शब्द है। आदमी में जमीर होनी चाहिए, अर्थात उसके व्यक्तित्व में गहराई होना चाहिए, उसके चित्त में उदारता होनी चाहिए, मर्यादा से संयुक्त होना चाहिए। मैं आपके वाक्य को संशोधित करता हूँ कि आदमी में संपन्नता हो या ना हो, उदारता जरूर होनी चाहिए। आदमी में संपन्नता हो या न हो, उदारता जरूर होनी चाहिए। संपन्न व्यक्ति को लोग पहचानते हैं और उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं।
आप क्या चाहते हो, लोग आपको पहचाने या लोग आपको चाहे? अमीर बनकर अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाओगे, लेकिन उदार बनकर लोगों के हृदय में अपना स्थान बना पाओगे। इसलिए लोगों के दिल में स्थान बनाना है तो उदारता अपनाओ। नमोस्तु महाराज। ओ महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भाव और भावनाओं में क्या अंतर होता है? गुरु और मुनि राज के प्रति हमें कैसी भावना भानी चाहिए कि उन तक हमारी भावना पहुंच सके? ये भाव क्या है? हमारे चित्त में उत्पन्न संस्कारों के तरंग को भाव कहें, और उसके प्रवाह का नाम भावना। भाव उमड़े और भावों में निरंतरता आ गई तो भावना बन गई। तो भाव तो उमड़ते हैं और वहीं के वहीं ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जब उसका प्रवाह आ जाता है तो भावना का रूप ले लेते हैं। गुरु और मुनियों के प्रति हमारी भावना क्या होनी चाहिए? एक ही भावना होनी चाहिए कि उनकी चर्या निर्बाध हो सके, हम उनकी जितनी सेवा भैयावृत्ति कर सके वो करें, वे अपने रत्नत्रय का पालन करें, वे अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करें और उनके सहारे हमारा मोक्ष मार्ग भी पुष्ट होता रहे। अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं उससे पहले गुणायतन के प्रचार मंत्री शिरोमणि सर अनुभव जी सर आप अपनी बात रखेंगे और तैयार रहेंगे चंद्रकलाई जैन सोनागिर भोपाल। ओ अनुभव। गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। जैसा आप सबको विदित है कि श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का अब संपन्नता का टाइम आ गया। हम लोग एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चों के एडमिशन हो गए हैं और निरंतर सारे ही देश से बच्चे आए हुए हैं। सब लोगों का प्रयास है, हम लोगों ने अच्छी मेधावी छात्रों का चयन किया है गुरुकुलम में। आप लोग गुरुकुलम के इस उपकरण के लिए आप लोग तालियां बजाइए, क्योंकि हमारे सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम ये चाहेंगे कि इस गुरुकुलम हम लोग चाहेंगे कि गुरुदेव इस गुरुकुलम की जो हमारी दो योजना है, एक शिक्षा मित्र और विद्या मित्र। शिक्षा मित्र में हम इन मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने राशि 1 लाख रुपए रखी है। आप जो भी परिवार उन छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं वो बिल्कुल इच्छुक होकर हमारे साथ संपर्क करें। हम उन परिवारों के साथ उन बच्चों के लिए अच्छी उच्च शिक्षा देंगे और आप लोग उसमें योगदान रखेंगे। मेधावी छात्र के रूप में वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और अच्छे संस्कारवान में बच्चे आगे आएंगे। इसी रूप में हम लोगों ने एक विद्या मित्र योजना चालू करी है। उन बच्चों को 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे 5 साल का क्रम पढ़ाएंगे। उसका हम लोगों ने विद्या मित्र के रूप में 5 लाख रुपए रखा हुआ है। आप अपने सहयोग राशि देकर उन बच्चों को आगे रखेंगे और आप गुरुकुलम में एक सहयोग के रूप में एक बच्चे को उच्च शिक्षा के रूप में निकालेंगे। मेधावी छात्र वो लोग बनेंगे और एक देश के आइकॉन बनेंगे, जो गुरु जी का सपना है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस गुरुकुलम से जुड़े और साथ में सेवा भाव में सहयोग दें। चलिए अगला नाम चंद्रकला जी जैन सोनागिर भोपाल। उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुश्री जैन। हेलो दोनों महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी यदि हम अपने चौका में सामान लेके जाते हैं और हमारा सामान नहीं चलता तो फिर हम क्या करें? अपना सामान नहीं चलता तो जो चल रहा है उसको चलाओ, और जो बाहर पर सभी लोग कहते हैं कि अपना देना होता है तभी पुण्य लगता, नहीं तो नहीं लगता। तो ठीक है, फिर अपना देना हो तो फिर कोई का नहीं ले पाएंगे। फिर वो लोग भी नहीं रखते हैं। सुनो, अपना देने का भाव रखो, लेकिन ना हो पाए तो अनुमोदना करो। समझ गए? ये एक व्यवस्था है। हो अनुश्री जी जैन पीछे पहुंचाए माइक जल्दी से, और उसके बाद में मंच पर माइक लगाएं छुल्लक महाराज जी के पास में। नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जब इंसान डिप्रेशन में रहता है या हेलो हाँ बोलो या नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जब एक पर्सन डिप्रेशन में रहता है या एंजाइटी में रहता है तो वो 2 तरीके से सोचता है। एक माइंड से सोचता है और एक अपने हार्ट से सोचता है। अगर हम माइंड से सोचते हैं तो हम एक प्रैक्टिकल चीज़ सोचते हैं, और अगर हम अपने हार्ट से सोचते हैं तो हम बेसिकली हम इमोशनली चीज़ें सोचते हैं। और अभी कुछ दिन से ऐसे हो रहे हैं कि कुछ लाइक सुसाइड केसेस भी आ रहे हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो पर डे में 28 केसेस आते हैं। तो
जैसे कि अगर इंसान सुसाइड करता है तो उसका एक रीज़न रहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है या ऑफिस का स्ट्रेस रहता है, और अभी मैरिज के जैसे डिवोर्स के लिए भी लोग स्ट्रेस लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, तो हमें किस वे में सोचना चाहिए, अगर हम माइंड से या अपने हार्ट से? मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, अथवा सुसाइडल मेंटालिटी भी बन गई, सबसे मुक्त हो जाएगा। नियमित भावना योग करें, मन लगाकर स्थिरतापूर्वक यदि भावना योग किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम हैं। सैकड़ों लोग भावना योग के बल पर डिप्रेशन से बाहर आए, तो प्रयास किया जा सकता है, वैसी कोशिश करनी चाहिए। इधर वो प्रयास करना चाहिए और उसके अनुरूप लाभ मिलेगा। भावना योग बहुत बड़ा आधार है अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी से मुक्त करने का। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक प्रवचन भी सुनना चाहिए, भावना योग भी करनी चाहिए। बहुत डीप है तो उनको मेडिकेशन भी साथ में लेना चाहिए, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि ठीक ढंग से भावना योग कर ले। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में संकेत गुलदस्ते के पुष्पे छुल्ला के ओ समाधान सागर जी महाराज अपना प्रश्न कर रहे हैं। महाराज चरण नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसे कि चौके में हार करने जाते हैं, आजकल घर छोटे हो गए हैं। फिर से बोलो। आजकल हम लोग हार करने जाते हैं चौके में, तो घर छोटे हो गए आजकल, लेकिन जब हम हार करने जाते हैं तो वहाँ पर सोफा सेट आदि लगे रहते हैं, जहाँ पर अशुद्धि का वातावरण बना रहता है हमेशा, तो वहीं पर लोग हमको हार कराते हैं। तो जी ऐसे बहुत अच्छा सवाल है। महाराज जी ने कहा कि चौके में जाते हैं, जहाँ सोफा वहीं हार कराते हैं, क्या करना चाहिए? कायदे से तो रसोई इतनी बड़ी होनी चाहिए कि साधु के चरण रसोई घर में ही हो। सोफा को अगर है तो सोफा अस्थायी रूप से अलग कर दीजिए, पर चूंकि घर इतने छोटे छोटे हैं कि सोफा अलग कर दे तो घर वाले को बाहर निकलना पड़ेगा। ये समस्याएं गहरी है। 2 BHK 3 BHK के फ्लैट से या घर होते हैं, दिक्कत तो होती है। मैं आज के इस प्रश्न के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में चौका इतना बड़ा बनाएं कि 4 मुनिराज एक साथ आहार कर सके। अपनी प्लानिंग बने, शुद्ध प्रकाश और हवा वहाँ हो। एक कमरा कम बना लो ताकि उसकी शुद्धता रहे। सोफा पास में रहता है, सोफा में हर व्यक्ति हर अवस्थाओं में बैठता है, शुद्धता कहाँ रहती है? और उसमें भी अगर कपड़े का सीट है तो फिर क्या कहना। इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। हम लोग कई बार कंसीडर तो कर लेते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। चौका लगाने वाले को इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है व्यवस्था तो उसका एक सॉल्यूशन है, आहार देने वाले की संख्या कम कर लो और रसोई घर में आहार करा दो। 4x6 की जगह में भी हमने आहार लिया है। एक का चौका छोटा था, हमने कहा ठीक है तुम 3 जन आहार देना, चौथे की एंट्री नहीं, और घर में 3 ही सदस्य थे, हो गया। तो ये अल्टरनेट हो सकता है। हालांकि रोज रोज ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, पर इसको अपनाना चाहिए। महाराज जी ने बहुत गंभीर विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है। हाँ भैया जी बोल रहे चौका वाले से तो ज़्यादा बाहर वाले होते हैं, कुछ आते हैं कुछ आमंत्रित होते हैं, दोनों होते हैं। कंट्रोल करना चाहिए। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।